हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th मैथ्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। एनसीईआरटी बुक में ये चैप्टर नंबर 8 है। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे कि आखिर ये ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग आपको इस वर्ड से ही मिलता है। ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड 3 वर्ड्स को मिला के बना है और वो 3 वर्ड्स कौन से हैं? पहला ट्राई, TRI, ट्राई। सेकेंड वर्ड है गॉन, GON, गॉन। और थर्ड वर्ड है मैट्री, METRY, मैट्री। तो इन तीनों को मिला के क्या वर्ड बन गया? ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में ये 3 वर्ड्स में फर्स्ट वर्ड ट्राई, इसका मीनिंग क्या है? 3। ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स और मैट्री मीन्स मैयर। इट मीन्स कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड पढ़ के आपको इसका मीनिंग क्लियर हो गया कि 3 साइड्स मैयर। अगर आपने इसको डिफाइन करना हो, आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी हो, तो आप लिख सकते हैं। ये डेफिनेशंस मैंने 2 लिखी हैं आपके लिए, तो आप दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन लिख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स ऑफ लेंथ्स, एंगल्स एंड हाइट्स ऑफ अ ट्रायंगल। और दूसरी है ट्रिग्नोमेट्री कैन बी सिंपली डिफाइंड एज द कैलकुलेशंस विद ट्रायंगल्स इन्वॉल्व विद द स्टडी ऑफ लेंथ्स, हाइट्स एंड एंगल्स। ये होता है ट्रिग्नोमेट्री का मतलब। अब ट्रिग्नोमेट्री इस चैप्टर में हम टी रेशियोज करेंगे। टी रेशियो, टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम करेंगे। तो आज की इस इंट्रोडक्शन में आपको उसके बारे में बताऊंगी। तो उससे पहले एक हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है और ये 2 अक्यूट एंगल्स हैं। तो इसको हम अगर नेमिंग दे दें ABC, तो इसमें ये जो A से B है ये परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर, हाइट, ऑल्टीट्यूड कुछ भी कह सकते हैं। और B से C ये आ गया बेस। A से C ये स्लांटिंग जो लाइन है इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो हमने 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड में एक पाइथागोरस थ्योरम की है। वो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। तो वो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पर ही लगती है, बिकॉज परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज आपको राइट एंगल ट्राइंगल में होता है। तो अब हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये जो 6 रेशियोज मैंने लिखी हैं ये टी रेशियोज हैं। नंबर 1 है साइन ऑफ एंगल C, SINE, साइन। कोसाइन, COSINE, कोसाइन ऑफ एंगल C। टेंजेंट ऑफ एंगल C। नंबर 4 कोसिकेंट ऑफ एंगल C। नंबर 5 सीकेंट ऑफ एंगल C। नंबर 6 कोटेंजेंट ऑफ एंगल C। अब मैंने यहाँ पर एंगल C क्यों लिखा? क्योंकि ये एंगल C है, ये अक्यूट एंगल। हम अक्यूट एंगल्स ही यहाँ पे लिख सकते हैं, या तो हम एंगल C लिख सकते हैं या हम एंगल A लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जिस चीज का हम निकाल रहे हैं, साइन का और कोसिक ये एंगल का आपस में एक कॉम्बिनेशन होता है। इसको आप साइन को, ये टी रेशियोज को आप अलग से नहीं लिख सकते। इसके साथ आपने कुछ ना कुछ जरूर लिखना होता है। थीटा लिखना होता है, A लिखना, C लिखना, कुछ भी लिखना है, लेकिन आप इसको अकेला नहीं लिख सकते। अब साइन ऑफ एंगल C मैंने लिखा, इसका मतलब क्या है कि C जो हमने एंगल यहाँ लिखा होता है उसके हमेशा जो ऑपोजिट साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो इस टाइम पे मैंने इसको परपेंडिकुलर लिया है, तो इट मीन्स कि ये एंगल C के ऑपोजिट जो है वो परपेंडिकुलर है। अब जो दूसरा बच गया वो हमारे पास क्या है? बेस। तो हाइपोटेन्यूज तो ऑलवेज, ये स्लांटिंग वाली तो हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहती है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है। इसमें अगर मान लो कि हम साइन A लिख दें, अगर मैं यहाँ पर साइन ऑफ एंगल A लिखूं, तो A के ऑपोजिट क्या है? BC। तो फिर हम बेस इसको नहीं लेंगे, इसको हम फिर परपेंडिकुलर ले लेंगे और ये चीज हमारी बेस हो जाएगी। क्लियर कि हमने एंगल C और एंगल A क्यों लिखा। अब इनकी शॉर्ट फॉर्म्स किस तरह से, मतलब कि हम पूरे स्पेलिंग्स हर टाइम पे नहीं लिखते, इनकी एक शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं। जैसे SINE, साइन को हम SIN लिखते हैं, कॉस को साइन को हम CAOS, कॉस लिखते हैं, टेंजेंट को हम TAN, टैन लिखते हैं,
कोसेकेंट को हम कोसेक में लिखते हैं, सीकेंट को हम सेक में लिखते हैं और कोटेंजेंट को हम कॉट में लिखते हैं। अब इनके फॉर्मूलाज क्या है वो हम करेंगे। तो ये टी रेशियोज मैंने सारी शॉर्ट फॉर्म में लिख दी हैं। साइन थीटा, इसके साथ अब मैं थीटा ले रही हूँ, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेकन थीटा, सीकन थीटा और कॉट थीटा। अब इनके फॉर्मूलेस लर्न करने की एक टेक्निक है जिससे आपको फॉर्मूले जल्दी लर्न हो जाएंगे। वो लाइन क्या है? वो लाइन है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो ये सारी लाइंस के हमने फर्स्ट वर्ड अल्फाबेट को उठाना है। पंडित का पी ले लिया, बद्री का बी, प्रसाद का पी, हर का एच, बोले का बी, सोना का एस, चांदी का सी और तोले का टी। यहां से हमारे पास फॉर्मूला बन गया। अब ये जो एस, सी और टी आपको नजर आ रहा है, ये हमारा क्या हो गया? कॉस, साइन, कॉस और टैन। तो हम लिख देंगे साइन, कॉस, टैन। ये साइन, कॉस, टैन लिख दिया। अब ये पी, बी, पी इसके नीचे लिख दिया। ये एच, बी यहां लिख दिया। अब P मीन्स परपेंडिकुलर, B मीन्स बेस, H मीन्स हाइपोटेन्यूज। यहां से ये फॉर्मूला लर्न हो गया। साइन का फॉर्मूला क्या आ गया? P ओवर H, कॉस का फॉर्मूला B ओवर H और टैन का फॉर्मूला P ओवर B। ये तीनों फॉर्मूले हम यहां लिख देंगे कि साइन का फॉर्मूला आ गया P ओवर H, कॉस का फॉर्मूला B ओवर H, टैन का P ओवर B। अब कोसेकेंट जो होता है कॉसेक, ये हमेशा रेसिप्रोकल होता है साइन का, 1 ओवर साइन थीटा। इट मीन्स ये जो वैल्यू साइन की P ओवर H है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो H ओवर P, हमारे पास ये भी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है सीकन थीटा, इसका क्या होता है? 1 ओवर कॉस, ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस का फॉर्मूला है B ओवर H, तो इसका रेसिप्रोकल किया, ये क्या आ गया? H ओवर B। नेक्स्ट है कॉट थीटा, ये किसका रेसिप्रोकल है? टैन का, 1 ओवर टैन थीटा। तो ये फॉर्मूला P ओवर B टैन का, तो इसका रेसिप्रोकल क्या आ गया? B ओवर P। अब टैन का और कॉट का एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, या कॉट को हम ये भी लिख सकते हैं। अब ये अगर इसका रेसिप्रोकल है 1 ओवर टैन का, तो इट मीन्स ये भी इसका भी रेसिप्रोकल हो गया कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। आई होप अब ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, इनके जो हमने फर्स्ट अल्फाबेट्स उठाए हैं, इन्हीं से हमने फॉर्मूला डिराइव कर दिया है कि सोना का S मीन साइन हो गया, चांदी का C मीन कॉस और तोले का T मीन टैन। और यहां से P और H परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन का फॉर्मूला, B ओवर H कॉस का फॉर्मूला और टैन का फॉर्मूला क्या आ गया? P ओवर B। एक एग्जाम्पल में आपको करवाऊंगी, एग्जाम्पल नंबर 1, इसी चैप्टर की 8.1 एक्सरसाइज की एग्जाम्पल नंबर 1 करवाऊंगी। उससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि ये फॉर्मूलाज किस तरह से एग्जाम्पल में अप्लाई करके सम को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 1, गिवन tan A इक्वल्स टू 4/3, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल A। अब tan A की बात की है, तो हम जो राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, अब यहां पर हम A लेंगे क्योंकि इसके ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी, तो ये आ गई हमारे पास 4। अब A, ये A आ गया, ये B और ये C, इसको हमने 90 डिग्री, ये 90 डिग्री आ गया। क्लियर? अब tan A इज इक्वल्स टू 4/3 हमें गिवन है। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। इट मीन्स कि P की वैल्यू क्या आ गई? 4 और बेस, ये बेस है, ये इसकी वैल्यू क्या आ गई? 3। इट इज परपेंडिकुलर एंड इट्स बेस। तो हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता, इसको हमने फाइंड करना यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का रिजल्ट क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर 4 का स्क्वायर, बेस 3 है उसका 3 का स्क्वायर, तो ये आ गया 16 प्लस 9। तो यहां से h की वैल्यू क्या आ गई? √25 विच इज इक्वल्स टू 5। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या निकल आया? 5। फाइंड क्या करना है? अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल A। हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने। अब 6 रेशियोज हमने की हैं, तो पहला आ गया साइन। अब यहां पर अगर tan A है तो हम हर जगह पे A ही लेंगे, साइन A। उसके बाद cos A, tan A हमें गिवन है, tan A के बाद क्या आता है? कोसेकेंट A, फिर आता है सीकेंट A, देन cot A।
ये 5 रेशियोज हम निकाल देंगे क्योंकि एक रेशियो हमें गिवन है। तो साइन ए का फॉर्मूला था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर 4 है, ये पी की वैल्यू हमें 4 गिवन है और बेस की वैल्यू भी हमें 3 गिवन है। तो बेस ये आ गया 4 और हाइपोटेन्यूज हमने 5 निकाल लिया, यहां आ गया 5। अब कॉस ए का फॉर्मूला बी ओवर एच, तो बी हमारे पास क्या है, बी हमें गिवन है 3, तो हाइपोटेन्यूज क्या है 5। कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो वो क्या आ गया एच ओवर पी। तो इट मीन्स इसका फॉर्मूले ये भी आंसर भी रेसिप्रोकल हो गया। सीकेंट होता है 1 ओवर कॉस ए, जिसको हम कह देते हैं ये एच ओवर बी, तो ये किसका रेसिप्रोकल हो गया, इसका 5 ओवर 3। कॉट किसका आ गया 1 ओवर टैन ए। अब टैन का फॉर्मूला था पी ओवर बी और उसका रेसिप्रोकल आ गया बी ओवर पी, तो ये हमें 4 ओवर 3 गिवन है, तो इसका रेसिप्रोकल किया तो क्या आ गया 3 ओवर 4। इस तरह से हमने सारी रेशियोज फाइंड कर ली। पाइथागोरस थ्योरम निकाल के थर्ड साइड फाइंड कर लो। अगर थर्ड साइड आ गई तो बाकी सारी रेशियोज को हम फॉर्मुले, अगर हमारे पास फॉर्मुले हमें आते हैं तो इजीली हम उसमें पुट करके वैल्यूज को निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी तरह से समझ आ गई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आज मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।